ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। मीन राशि वालों का वार्षिक राशिफल बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि इस वर्ष आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव होंगे, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी हम आपको बताएंगे जिनको करने के बाद आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी कोई नया वर्ष आता है तो हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उनके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन हो, जो वो चाहते हैं वो उनको प्राप्त हो, सुख समृद्धि बढ़े, उनकी इच्छाएं पूर्ति हो। लेकिन नव वर्ष की अगर हम बात करें तो यह वर्ष मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। उसका रीजन है कि हम आपको बता दें कि लगन में आपके राहु देव गोचर करेंगे, वही गुरुदेव बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, जो कि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। 1 मई को इनका ट्रांजिट हो जाएगा। बात कर लेते हैं केतु की, तो केतु आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। वही शुक्र और बुध, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, आपके 9th हाउस में रहेंगे। सूर्य मंगल का विक्रम योग आपके 10th हाउस में बनेगा और इसके साथ साथ शनि आपके 12th हाउस में रहेंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए हम जानते हैं कि यह वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे राहु की, देखिए लगन में आपके राहु देव गोचर करेंगे, पूरे वर्ष भर रहेंगे। ये क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? इसका मतलब यह है कि यह वर्ष आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। साथ ही आपके जो ड्रीम होंगे, जो सपने होंगे, वो बहुत हाई लेवल के रहेंगे। आप में बुद्धिमत्ता भी रहेगी, तो ये चीजें आपके लिए बेटर हैं। साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो लगन में राहु के गोचर को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। किस वेश में नहीं माना जाता है? देखिए, लगन में राहु होगा तो कहीं ना कहीं से ये आपको ज्यादा रात्रि तक काम आप कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार कर सकते हैं। माइंड आपका कहीं ना कहीं से हर एक चीज में लगा रहेगा। तो ये चीजें हैं, और ये चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो ये बेटर ही चीजें होंगी, क्योंकि आपके लिए यह वर्ष जो रहेगा यह प्रोग्रेस लेकर आने वाला है। दूसरा इंडिकेशन आपको बता दें, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा। तो हेल्थ के लिए अगर हम देखें तो यह साल जो रहेगा वह मीन राशि वालों के लिए बेहद ही शानदार रहेगा। आपकी हेल्थ में कोई समस्या नहीं आ रही है, क्योंकि जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक की जो स्थिति है वो आपके अष्टम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं। मतलब आपको कष्टों से निकालने का काम करेंगे। जो भी समस्याएं परेशानियां हैं उन परेशानियों का आपको हल प्राप्त होगा, तो ये बेहतर स्थिति है। साथ ही आप देखें कि शनिदेव की दृष्टि जो है ना, वो शनिदेव 30 जून से वक्री हो जाएंगे, नवंबर तक रहेंगे। तो 30 जून से लेके और नवंबर तक थोड़ा सा जिनको पहले से कोई गंभीर समस्या है उनको नजरअंदाज नहीं करना है। हालांकि शनि की भी दृष्टि सिंह राशि पर पड़ रही है, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। तो कुल मिलाकर स्थितियां तो बेटर ही दिखाई दे रही हैं, है ना, क्योंकि ये नाश कर देती है जहां पर भी शनि की दृष्टि पड़ती है। तो ओवरऑल प्रेडिक्शन को देखें कि यह वर्ष आपके लिए हेल्थ वाइज बहुत बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शनि की 7.5 का प्रारंभिक चरण चल रहा है, तो तनाव आपको हो सकता है, अनिद्रा की समस्या हो सकती है, या मूड स्विंग आपको हो सकता है। बाकी चीजें ठीक है। हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। जनवरी से लेकर और अप्रैल 2024 तक आपके जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त होने वाली हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में आपका मन लग रहा है, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही है। साथ ही टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड, इन सेक्टर्स में आप कुछ नया अपने जीवन में सीखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए, राहु देव की जो पंचम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर है। इसका मतलब यह है कि एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष आप अपने पढ़ाई को लेकर कोई जल्दबाजी में निर्णय ना लें, है ना। कोई भी अगर आपको निर्णय करना है, कोई भी आप नए एजुकेशन में जाना चाहते हैं, नए कोर्स आप करना चाहते हैं, तो आपको इमीडिएट नहीं जाना है। थोड़ा सोच विचार कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, तो बेटर स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। हाँ, उन लोगों के लिए यहाँ पर खुशखबरी वाली समय जरूर यहाँ पर दिखाई देता है। यदि आप कोई 1 मई 2024 से पहले एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद की स्थितियां जो हैं वो उच्च शिक्षा के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी।
रहेंगी, लेकिन कंपटीशन के लिए मई तक का टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। इस दौरान आपको नई नौकरी भी प्राप्त हो सकती है, कोई कंपटीशन आप क्रैक कर सकते हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंस का सेक्टर हो गया, इन सेक्टर्स में आपको लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी आपके पारिवारिक जीवन की। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर हम परिवार की बात करें तो यह वर्ष परिवार में आपके खुशहाली लेकर आ रहा है। परिवार के सदस्यों के बीच में संबंधों में आपके बहुत अच्छी प्रगाढ़ता रहेगी। जो आपके रिलेटिव्स होंगे उनका भी सपोर्ट मिलेगा। और जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक अगर किसी भी प्रकार से आपके परिवार में कोई समस्या भी चल रही थी तो उन समस्याओं से आप बाहर भी निकलेंगे। आपको कोई न कोई अवसर प्राप्त होगा। माता पिता का सुख भी इस वर्ष आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक पिता की हेल्थ पर धन खर्च होगा, तो ये स्थिति का आप ध्यान रखें। उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य की हानि यहाँ पर दिखाई देती है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही, लेकिन ये चीजें धीरे धीरे करके बदलेंगी। 1 मई से चीजें बदल जाएंगी। उसका रीजन ये रहेगा कि जुपिटर आपकी जो राशि के स्वामी 3rd में आएंगे, जहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ेगी। तो ये समय आपके पिता के लिए भी अच्छा रहेगा, भाग्य उन्नति के लिए भी अच्छा रहेगा। और इस दौरान आप धार्मिक यात्रा भी करेंगे। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि भी जागृत होने वाली है और धार्मिक क्रियाकलापों से आपको लाभ भी होगा। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर बनती नजर आ रही है। हम बात कर लेते हैं सुख साधनों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, मीन राशि वालों को सुख साधनों की यदि हम बात करें तो यह वर्ष सुख साधनों के लिहाज से समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आप भूमि भवन वाहन ले सकते हैं, वाहन का सुख आपको मिल रहा है। और जनवरी फरवरी के महीने में कुछ आप अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकते हैं या आप वाहन चेंज कर सकते हैं। भूमि परचेज करने का योग बनता है जनवरी से और फरवरी के मध्य में। हालांकि अगर देखा जाए तो मार्च का भी महीना आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। उसका रीजन है, समझ लीजिए कि अगर आपकी जुपिटर की दशा चल रही है तो बेहतरीन परिस्थिति है। अगर आप बुध की दशा में चल रहे हैं तो आपके लिए भूमि भवन वाहन का लाभ यह वर्ष अवश्य देने जा रहा है। हम बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी इस पूरे वर्ष में। देखिए, यह जो पूरा वर्ष है, ध्यान रखें कि राहु और केतु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो जैसे केतु की अगर हम बात करते हैं तो केतु आपके 7th हाउस के अंदर है। तो केतु का क्या है ना कि केतु छोड़ने का काम करता है। केतु जो है ना वो डिटैच करवाने का काम करता है। और आपके 7th हाउस में केतु बैठे हुए हैं और किसी भी प्रकार से यहाँ पर जुपिटर की दृष्टि नहीं है। और आपके जो 7th भाव के स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं। वो भी बहुत जल्दी चेंज करते हैं, 15 से 20 दिनों में, 25 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं, कभी अस्त हो जाते हैं। तो ये क्या इंडिकेशन मिल रहा है आपको? जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक आपको दाम्पत्य सुख में कमी का अनुभव हो सकता है, या आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपसे दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जनवरी से लेकर और 1 मई तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके दाम्पत्य जीवन में है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी वाली बात यह रहेगी कि यही केवल वो 4 महीने रहेंगे जहां पे सबसे ज्यादा आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान देना है। जैसे ही 1 मई का टाइम पीरियड आ जाएगा, गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं अमृतमय दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। तो जो गिले शिकवे होंगे, जो समस्याएं होंगी, वो समस्याएं धीरे धीरे दूर होंगी। और अप्रैल के बाद यानी 1 मई से लेकर और दिसंबर 2024 तक आपका दाम्पत्य जीवन A1 रहने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि भले ही केतु बैठे हों लेकिन जुपिटर यहाँ पर आपको आशीर्वाद देंगे। दूसरी स्थिति कि जीवन साथी की अगर तरक्की रुकी हुई है, जीवन साथी का कोई काम अटका हुआ है, उनके करियर की अगर हम बात करें तो उन सब में अप्रैल के बाद शुभता आपको देखने को मिलने जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए, मीन राशि वालों को बिजनेस के लिहाज से अगर हम देखें तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये महीने आपके लिए अच्छे हैं। यहाँ पर बिजनेस से आपको लाभ होगा, काम कारोबार आपका बढ़ेगा, वृद्धि होगी, ठीक है। लेकिन मई और जून के महीने में थोड़ा सा स्ट्रगल आपके बिजनेस में रह सकता है, यहाँ पर संघर्ष करना पड़ सकता है। इस दौरान आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप शुरुआत में ही कर लें, और फिर अगर आप करना चाहते हैं तो मई के महीने को आप टारगेट करें। मई का महीना इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा रहेगा। जनवरी से लेकर अप्रैल तक पार्टनरशिप अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन 1 मई से पार्टनरशिप भी अच्छी चल जाएगी आपके लिए। बिजनेस से लाभ होगा, काम कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ,
अगर आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो 2024 जो आ रहा है, जनवरी और फरवरी का महीना, क्योंकि जब भी कहीं बिजनेस की बात आती है ना, आपके करियर की बात आती है, तो जुपिटर का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी होता है। और गुरुदेव बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में बैठकर और नवम दृष्टि से धनु राशि को देख रहे हैं, तो नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अच्छा है। आप शुरुआती दौर में ही शुरुआत कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह पूरा वर्ष आपके लिए 2 महीने थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला होगा, लेकिन बिजनेस आपका अच्छा रहेगा। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए नौकरी कर रहे हैं तो कैसा है। देखिए, मीन राशि वालों के लिए साल 2024 जनवरी के ही महीने में आपको बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है। विशेष तौर पर यदि काफी लंबे समय से आप नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो आपको प्रयास करना चाहिए। जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी में हैं, उनके लिए प्रमोशन का योग बन रहा है जनवरी और फरवरी का महीना। साथ ही अगर आप प्रशासनिक सेवाओं में हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। आपके नौकरी में तरक्की होगी, कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, है ना। मनचाहा लाभ आपके करियर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य मंगल का विक्रम योग आपके 10th हाउस में बनना, इसका मतलब यह है कि जो आप चाहेंगे आपके कार्य क्षेत्र में तीव्रता भी आएगी और आपको लाभ भी मिलेगा। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर हैं। आप प्रमोशन की बात कर सकते हैं, आप सैलरी में वृद्धि की बात कर सकते हैं। अप्रैल तक आपको ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं आपके लिए धन की स्थिति इस वर्ष कैसी रहने वाली है। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर हम धन की बात करें तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड होगा, यह धन के लिहाज से आपके लिए सामान्य रहेगा। हालांकि फरवरी का महीना विशेष तौर पर धन लाभ लेकर आपके लिए आ रहा है, और मार्च, ये 2 महीने अच्छे खासे धन लाभ आपको मिल सकते हैं। सेल्स से, मार्केटिंग से, वाणी कंसल्टेंसी से, है ना, इन चीजों से आपको लाभ मिलेगा। पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिल सकता है। और मार्च और फरवरी और मार्च, इन 2 महीनों में आपके लिए क्या होगा कि आप कुछ नए रिसोर्स जनरेट करेंगे इनकम कमाने के, तो ये बेहतर स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि मई से लेकर और दिसंबर तक आपके धन की स्थिति ज्यादा बेटर हो जाएगी, धन लाभ आपके वृद्धि होगी और साथ ही आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। कुल मिलाकर अगर इस वर्ष को हम देखें तो आपके लिए धन की स्थिति बहुत बेटर रहने वाली है। अब ध्यान दें कि अप्रैल तक तो आप धन संचित करने में सफल हो जाएंगे, लेकिन वो धन आपका बैंक बैलेंस की अगर हम बात करें, वो धन कहीं पर आप निवेश कर देंगे तो अच्छी चीज है, निवेश होगा तो अच्छा ही रहेगा। और इसके साथ में किसी शादी फंक्शन या घर में कोई समारोह होगा, उसमें आपका पैसा खर्च हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा। धन के लिहाज से भी यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं हम आपके लिए विदेश की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, मीन राशि के यदि आप हैं तो आप ये जरूर महसूस कर रहे होंगे कि पिछले अगर हम 2023 अप्रैल के बाद से बात करें तो आपके जीवन में आप प्रयास कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं चल रही, लेकिन आपको जहां पहुंचना चाहिए उतनी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो रही है। उसका रीजन है कि देखिए, शनिदेव आपके 12th हाउस में है, हालांकि अपने मूल त्रिकोण की राशि में है, लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहे हैं कि चीजें बड़े स्लो गति से आपके जीवन में चल रही हैं, है ना। तो आपको तेजी भी देखने को मिलेगी, लेकिन ये तेजी आपके करियर में, काम में आपको अप्रैल के बाद देखने को मिलेगी। तो थोड़ा आप पेशेंस के साथ में चलिएगा। और जब भी शनि की 7.5 का प्रारंभिक चरण होता है तो यह थोड़ा सा कष्टकारी अवश्य होता है। व्यक्ति के प्रयासों में तो उसको सफलता तो मिलती है, बट बहुत ही डिले करके मिलती है। तो इस चीज को आपको अपने माइंड में रखकर चलना है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें परेशान नहीं होना है, पेशेंस रखना है कि आपके लिए चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही, होंगी चीजें, थोड़ा वेट करके चलिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगली स्थिति यह है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। अगर आप विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश जाना चाहते हैं आप तो देखिए, 12वें, 11वें और 12वें के स्वामी होकर और शनिदेव 12वें में ही है, तो विदेश से लाभ भी प्राप्त होगा, है ना। तो ये चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। और साथ ही अगर आप हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में आप अगर स्टाफ वगैरह है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। अगर आप अर्धशासकीय चीजों में काम कर रहे हैं तो आप परमानेंट हो सकते हैं। ये चीजें आपको जरूर 2024 में देखने को मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, मीन राशि वालों को संतान प्राप्ति का तो अभी उतना अच्छा योग दिखाई नहीं देता। देखिए, संतान प्राप्ति की जहां पर बात आ जाती है तो केवल आप गोचर को देखकर नहीं बोल सकते, दशाएं भी मैटर करती हैं, आपकी पत्रिका भी मैटर करती है। बट संतान अगर आपकी पहले से तो संतान के स्वभाव में थोड़ा सा इस वर्ष आप चिड़चिड़ापन जरूर देखेंगे, क्योंकि राहु 5th दृष्टि डालेंगे चंद्रमा की राशि पर, कर्क राशि पर, तो यहां पर थोड़ा संतान की संगति का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। संतान कहां जा रही है, किससे मिल रही है, इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बेहतर रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह वर्ष आपके लिए उपाय क्या कह रहा है। देखिए, पूरे वर्ष राहु लगन में रहेंगे, शनि आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, फिर ये वक्री भी 30 जून से नवंबर तक हो जाएंगे।
जुपिटर का ट्रांजिट 3rd हाउस में हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भगवान शिव की आराधना में लगे रहना है, क्योंकि राहु का सबसे बेहतर उपाय होता है भगवान शिव के मंत्रों का जप करना, उनकी आराधना करना, या साफ स्वच्छ जल लेकर उसमें गुलाब की पंखुड़ियां मिलाकर उनका अभिषेक करना। प्रत्येक सोमवार को करेंगे, इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, तो आपके सारे कार्य होंगे। दूसरा काम एक और आप कर सकते हैं कि गरीब व्यक्तियों की मदद करें, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनकी मदद अगर आप कर सकें तो करें। जीवन में पैसे को लेकर बहुत किल्लत आ रही है, तो आप लगातार 3 शनिवार या 7 शनिवार क्वाइंस जो होते हैं, सिक्के जो होते हैं 10 रुपए के, 5 रुपए के, वो आप गरीब व्यक्तियों को आप दान कर दें, तो इससे भी आपको लाभ अच्छा मिलेगा। शनि के 7.5 का प्रभाव आपके लिए शुभ रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।